निकाला है। हमारे कैमरे पर पहली बार वो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं जहां इन आदमखोर भेड़ियों के छिपे होने की संभावना है। ये भेड़िए गांव के पास ही घने जंगलों में पेड़ों के नीचे मांद बनाकर आराम से रह रहे हैं और वन विभाग के साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला इन्हें इधर उधर खोजने में लगा हुआ है। लेकिन अब इनका अंत लगभग पास आ चुका है, क्योंकि इनका वो ठिकाना जो अब तक इनकी पनाहगार बना हुआ था उसका पता सबको लग चुका है और यहाँ पर थर्मल कैमरे भी लगा दिए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पहुंचा और ये तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख पा रहे हैं। यही वो मांद है जहां आशंका इस बात की है कि भेड़िए इन्हीं को अपना ठिकाना बनाते हैं और इन्हीं मांद में छिपकर वो रहते हैं, जबकि टीम जो है वन विभाग की वो भेड़ियों की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है और मौका देखकर ये भेड़िए यहां से निकलते हैं और गांव वालों को अपना निशाना बनाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है, अपना आशियाना बना रखा है। इन तस्वीरों में आप देखिए एक्सक्लूसिवली कि किस तरह से भेड़िए की ये मांद है। पीपल के पेड़ की जड़ों में भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है और ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सिकंदरपुर इलाके में, बेलहा इलाके में भेड़िए ने अपनी मांद इसी पीपल के पेड़ के नीचे बना रखी है और यकीनन यहाँ 5 से 6 मांदे बनाई गई हैं और न सिर्फ मांदे बनी हुई हैं बल्कि वन विभाग की टीम ने यहाँ थर्मोस्कैन कैमरा भी लगाया हुआ है। कई कैमरे यहाँ थर्मोस्कैन के लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि इस इलाके में ड्रोन चलाए जाएं, यहाँ पर वन विभाग की टीम लगातार मौजूद रहे और इस भेड़िए को ट्रैक किया जाए। आप ये देखिए, ये थर्मो स्कैनर कैमरा यहाँ लगाकर रखा गया है और लगातार मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। अब लगता है कि बहुत जल्द भेड़िया पकड़ा जाएगा और ग्रामीण जो 1 लाख की संख्या में ग्रामीण होंगे, तकरीबन 5 थाना क्षेत्रों के, वो सभी भयभीत हैं, दहशत में हैं। हम सीधा कुछ ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कितनी मांदे हैं? आप लोग लाठी डंडा लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, आप मान दिखाने के लिए हमें आए और भेड़िए ने अपना आशियाना इसी इलाके में बना रखा है, सिकंदरपुर के बेलहा में बना रखा है। जी, यहाँ पर 5 से 7 भेड़िए के जो बनाए गए हैं ये भाट, और यहाँ 2 भेड़िए देखे गए हैं जिसमें एक भेड़िया सरदार है लिंगड़ा, वो बहुत खतरनाक है, किसी भी इंसान को जीने की मोहलत नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को ड्यूटी दी जाए कि रात दिन अपने खेत की रखवाली करें, अपने बच्चों की सुरक्षा करें। और यहाँ भेड़िया जो सरदार लिंगड़ा है, ये जीना हराम कर दिया हम लोगों का। लिंगड़ा सरदार और तगड़ा सरदार 2 भेड़िए बताए जाते हैं और इन्हीं मांदों में रहते हैं। ये सभी ग्रामीण एक सुर में यही कह रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शक इस मांद की तस्वीरें, भेड़िए की मांद की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। कितनी गहरी ये मांद है और तकरीबन 7 से 8 फीट की ये मांद होगी और पीपल की जड़ों में इस मांद को बनाया गया है। मिट्टी को कुरेद करके इस मांद को भेड़ियों ने तैयार किया है और कुल मिलाकर 5 से 6 की संख्या में भेड़ियों की संख्या बताई जा रही थी। 4 भेड़िए इससे पहले पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए नहीं पकड़े गए हैं। पीपल का ये पेड़ है और एक बार फिर से उस थर्मल स्कैन कैमरे को भी दिखाइए। गोपीगिरी, हमारे जाबाज कैमरामैन गोपीगिरी जो लगातार दुर्गम रास्तों को पार करते हुए यहाँ तक कवरेज कर रहे हैं। हम लोग लगातार नदी नाला पार करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। एक थर्मल स्कैन कैमरा ये लगाया गया है, ऐसे ही 4 कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं, हम कहेंगे ग्रामीणों से जरा आगे बढ़ें और दूसरी तरफ की मांद की जो दूसरा इलाका है उस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक ये मांद ही मांद है और कई मांदे इस इलाके में बनाई गई हैं। आप देखिए, आपको मैंने एंट्री पॉइंट जो मांद का था वो दिखाया और 2 एग्जिट पॉइंट है इस भेड़िए की मांद का, वो देखिए। ये एग्जिट पॉइंट भी दिखाइए कि किस तरह से ये एग्जिट पॉइंट है। एक तरफ वहां से मांद शुरू होती है और दूसरी तरफ का एग्जिट पॉइंट ये है। एक और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर भी दिखाइए। जरा कैमरामैन गोपीगिरी से कहेंगे कि वो तस्वीरें यहाँ की दिखाएं कि किस तरह से इन बांस के पेड़ों के बीच में और पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच में ये मांद भेड़ियों ने तैयार की है और ये पूरे की पूरे इधर से अगर भेड़िया दाखिल होता है तो उधर से निकल सकता है, उधर से दाखिल होता है तो इधर से निकल सकता है। और दूसरी तरफ के कैमरे में दिखाइए गोपीगिरी की किस तरह से यहाँ पर अलग अलग कैमरे यहाँ बनाए गए हैं। एक कैमरा आपने देखा, एक कैमरा ये एक अन्य यहाँ पर ये लगाया गया है, एक अन्य कैमरा यहाँ पर ये लगा हुआ है। कैमरामैन गोपीगिरी से कहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक और कैमरा, यहाँ पर ट्रैप कैमरा लगाया गया है। और बताते हैं ग्रामीण की जो एक गड्ढा यहाँ पर देख रहे हैं, इस गड्ढे में यहाँ पर भेड़िया बैठा था, ऐसी बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में सारी गवाही देती हैं कि किस तरह से इलाके में भेड़ियों की दहशत है।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मिल रही है। वहां भेड़ियों ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया है। एक महिला पर भेड़िए ने उस वक्त हमला किया जब वो अपने घर के बाहर बर्तन धो रही थी, जबकि दूसरी महिला पर भेड़ियों ने उस वक्त अटैक किया जब वो खेत जा रही थी। बताया गया कि भेड़ियों के हमलों में ये दोनों महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके गांव वालों को अपना शिकार बना रहा है। 2 और महिलाओं पर भेड़ियों ने हमला किया है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगभग पिछले 6 महीने से भेड़ियों का आतंक जारी है। लोग परेशान हैं, रात भर जागे रहने को मजबूर हैं। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे भी करके इन आदमखोर भेड़ियों पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक इन कोशिशों के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भेड़िए की दहशत तो थी, अब हापुड़ में बाघ दिखने की खबर सामने आई है। आबादी के पास खेतों में आराम से घूम रहे इस टाइगर का वीडियो वहां रहने वाले लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कैसे बहराइच में भेड़िए का खौफ है, लोग दहशत में हैं। हापुड़ में गांव वाले इसलिए खौफ में हैं क्योंकि वहां पर एक टाइगर देखा गया है। यहाँ पर एक बछड़े पर हमला हुआ और उस बछड़े को भी लहूलुहान कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि बछड़े की जान बच गई, लेकिन इस वक्त वो बछड़ा बेहद दर्द में भी है। बाबा, क्या कुछ कहेंगे, कितना खौफ, कितना डर? साहब, हमको डर बहुत लगता है और डर लगने से हमको मोदी जी से, जोगी जी से यही नहीं बनना है कि हमारे कुछ गांव दिशा के यहाँ कुछ मतलब निवारण के लिए कुछ पार्टी पठाई जाए कि जो हमारे बच्चे गन्ना माँ खेलत हैं या सड़क पर खेलत हैं, स्कूली बच्चे जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर सकता है। आज मैंने बछड़ा पर किया है, काल बच्चन पर कर सकता है और बिल्कुल 100% हमको मालूम है साहब की भेड़िए हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए अपने पशुओं को भी बाहर रखना। है तो हमका सबका डर तो लगता है, जंगल बहुत है और आया है भेड़ी तो अब जेका पाई तिसका नोट डालेगा। अरे अब हम सब घास छीले जाने हैं, गन्ना मैया चाहे जहाँ पाए ची डारी हमका सबका। जो भेड़िया है वो इतनी ऊंची छलांग लगाता हुआ पार कर लेता है इन पूरे मार्गों को, जो खुद यहाँ के लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा, और उनका कहना है कि ये कोई सियार नहीं है, कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि ये वही भेड़िया है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जो यहाँ पर अब जानवरों को, पशुओं को अपना निशाना खुलेआम बना रहा है। सूरज ढलते ही वो आता है और फिर अपना जाल इस तरह से बिछाता है जिसके चलते इनके जानवरों को, इनके पशुओं को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना अब अपनी जान गंवाकर या जख्मी होकर चुकाना पड़ रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं और इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है वैसे वैसे इनका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। अब फिलहाल ये 5 तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से ये भेड़िया देखा गया है, लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में उसे रिकॉर्ड किया है। सर्च ऑपरेशन जरूर जारी है, तमाम तकनीकों की मदद ली जा रही है, लेकिन फिर भी गांव वाले दहशत में जीने को मजबूर हैं क्योंकि ये भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बहराइच में इंसान तो इंसान, अब पालतू जानवर भी भेड़िए का निशाना बन रहे हैं। अब तक तो सिर्फ इंसानों को ही खतरा दिख रहा था, लेकिन अब आदमखोर भेड़िया पालतू जानवरों को भी निशाना बना रहा है। बहराइच के गुलहरिया गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मेरे पीछे जो आप स्थानीय लोग देख रहे हैं उनमें डर है, दहशत है। ये बच्चे खासतौर से क्यों डरे हुए हैं, खुद इनकी जुबानी यहाँ पर सुनिए। क्या कर रहे थे बेटा जब आपने भेड़िया देखा? हम सब अपने द्वार पे खेल रहे थे। तभी खेल रहे थे अपने जो वहाँ पे खेल रहे थे, तो यहाँ पे एक वन बकरी हन्नी आई और धान चल रही थी, तो हम सब देखे उसे। फिर गन्ना में से एक जब पास में गन्ना लगा है, इसमें से एक जानवर बड़ा सा निकला, ललछाव। फिर उसने उस हन्नी पर अटैक किया, हन्नी को उठा ले गया। मतलब आपने ये देखा कि उस बड़े जानवर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसने उसको, वन जानवर जिसे हन्नी कहते हैं, उसे ले गया? वो जी ले गया। कितना बड़ा था वो जिसने हमला किया? रहा था इतना बड़ा रहा था। अच्छा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर खेल रहे थे, फिर क्या किया? फिर हम सब लोगों ने सबको घुराया, हल्ला किया। फिर सब लोगों ने आया, फिर छानबीन ठीक किया, फिर वो नहीं। अच्छा, कहाँ पर ले गया वो उसे उठाकर? वो इस गन्ने में ले गए, इस गन्ने से यहाँ चला गया।
तो मेरे सहयोगी कमलदेव सिंह आपको दिखाएंगे कैमरे के जरिए जो ये बच्चा कह रहा है कि एक जानवर आता है जो कि अमूमन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो वही भेड़िया है, क्योंकि जिस वन बकरी को वो उठाकर ले गया है उसके वजन को वो करीब बता रहे हैं कि 60 से 70 किलो का भारी भरकम वो खुद था। तो यानी भेड़िए ने जब हमला यहाँ पर किया होगा तो उसे उठाता हुआ वो इन्हीं गन्ने के खेतों में, इन्हीं जंगलों के पीछे यहाँ पर चला गया। और क्या कुछ जब बच्चे चिल्लाए तो क्या हुआ उस वक्त? पूरा हल्ला हुआ। हाँ। पूरा गांव ने दौड़ा और हेरिन तो को नहीं पाए। बच्चों का शोर आपने सुना? हाँ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अच्छा, उस वन बकरी को आप यहाँ पर देखा करते थे? हाँ, रोज चरती थी। रोज आती थी? रोज आती थी, पानी पीती थी। हाँ, रोज आती। अच्छा, रोज देखते थे आप उसे और फिर आपने देखा कि उस पर हमला कर दिया गया? जी, हमला कर दिया गया। हाँ, तब लड़के उठा ले गया। और फिर कहाँ पर बेटा, हमें दिखाओ अपने हाथों से, कहाँ पर वो लेकर गया उसे? दूध और नीम लगी है। हाँ, अच्छा अच्छा। जब बकरी हमने 3-4 बार चिल्लाया, हाँ। फिर उठी से वो उस गन्ने में चली गई। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।